अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद में आज सुबह रहज़नों ने दहशत मचा दी। सुबह की अवलीन सातों में शहर के करीब 6 मकामात पर ख़वातीन के गले से सोने के जेवरात छीन लिए गए। उपल, नाचाराम, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और दीगर इलाकों में बाइक पर गश्त करते हुए रहज़नों ने सड़कों और गलियों से गुजरने वाली ख़वातीन को निशाना बनाया। रहज़नों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। ये शक जाहिर किया गया कि ये टीमें किसी दूसरे शहर की या दूसरे रियासत की हो सकती है। इन वाक़यात के बाद पुलिस ने अलर्ट डिक्लेयर कर दिया था और ख़ासकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर भी अलर्ट डिक्लेयर किया गया था। అక్కడ అతను వచ్చాడు, వచ్చి సునీల్ శర్మ ఎక్కడ అని అడిగాడు. అతను ఎవరు అని క్లియర్ పెళ్లి చేసుకొని ముందు బైక్ లో ఒక అతను రెడీ ఉన్నాడు. ఇతను బండి ఇచ్చినాడు, వెళ్ళిపోయాడు. తెలుగులో అడిగాడండి, అక్కడే అడిగింది, తెలుగులోనే అడిగాడు. ఎంతమంది వచ్చారు బండి మీద? ఏ టైంలో జరిగింది? 7 గంటలకు. మీతో పాటు ఎవరు లేరా బయట? ఎవరు లేదు. మీరు గుంజల ప్రాంతంలో అరవడానికి జరగలేదు? నేను నడిచాను, దొంగ నడిచాను. వచ్చిందా అందరూ వచ్చేసారు. అతను బైక్ అంటే వెళ్ళిపోయాడు. మీ పేరు ఏంటమ్మా? నా పేరు జానకమ్మ. జానకమ్మ ఎక్కడ ఉంటారు? కూడా రవీంద్రనాథ్ కాదు. రవీంద్రనాథ్. ఎన్ని గంటలకు జరిగింది? 7 గంటలకు ఉదయం. ఇద్దరు దొంగల్లాగా వచ్చిండ్రమ్మా. వచ్చి ఇంటి ముందటనేమో బండి ఆపిండు. ఒకడు బండి మీద కూర్చొనే ఉన్నాడు, ఒకడేమో బండి దిగి నా దగ్గరికి వచ్చిండు. నేను ముగ్గేస్తుంటే నా దగ్గరికి వచ్చేసి పూల్ అన్నాడు. పూల్ అంటే నా దగ్గర ఇంకో మనిషి ఉన్నది, మా ఇంటి ఎదురింటి ఆమె ఇక్కడ నేను నిలబడి ఉంది, గేట్ లో నేను నిలబడి ఉంది. ఆమె పూల్ అనేసరికి ఆ చెట్టు చూపించింది అనమాట. నేను అన్నాను, నువ్వు ఎక్కడుంటావు అని అన్నా. ఎక్కడుంటావు అని అంటే ఆయన ఏం చేసింది కదా, అక్కడ రెడ్ అయితే పూల్ అటు చూపించింది. పూల్ చూపించిన తర్వాత నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అని నేను అడిగితే రెడ్ అన్నాడు. రెడ్ అంటే నేను అటువైపు రెడ్ బిల్డింగ్ చూస్తున్నా. అటువైపు రెడ్ బిల్డింగ్ చూస్తున్నాను. ఇక వాడు ఇక్కడ చెయ్యేసేసిండు, ఇక్కడ దగ్గర కూడా వచ్చినాయి, చెయ్యేసిండు, లాక్కొని అయ్యో 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 అనుకుంటే నేను ముగ్గేసేదాన్ని. ఆ ముగ్గు పిండి పట్టుకొని అక్కడ దాకా పోయినా. పోతే ఇక వాడు బండి మీద స్పీడ్గా వెళ్ళిపోయింది. ఇద్దరు వచ్చిండు. ఒకడు ఆల్రెడీ బండి మీద ఉన్నాడు, ఒకడేమో నా దగ్గరికి వచ్చింది. మీరు నేను ఉన్నంత దూరంలోనే ఉన్నాడు. ఇక ఇంత దూరంలోనే ఉండేసి పూలు అని అడిగిండు. నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు నేను అడిగేసరికి అతను రెడ్ అన్నాడు. అది లాక్కున్నాడు, బండి ఎక్కిండు, వెళ్ళిపోయాడు. ఎవరు లేరు అమ్మ అప్పుడు పట్టుకోవడానికి? వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఎవరు నడుస్తలేదు. तेलंगाना हुकूमत ने स्कूलों को संक्रांति के तातीलात का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत ने संक्रांति त्योहार के मौके पर स्कूलों की तातीलात की डेट्स आज डिक्लेयर कर दी हैं। तमाम स्कूलों में 13 से 17 जनवरी तक तातीलात का ऐलान किया गया। जुमला 5 रोज की ये छुट्टियां रहेंगी। स्कूल 18 तारीख को दोबारा खुलेंगे और जूनियर कॉलेजों को 13 से 15 तक छुट्टियां दी गई हैं। महकमे तालीम ने ऐलान किया है कि क्लासेस 16 तारीख से दोबारा शुरू होंगी। कामारेड्डी बल्दिया के मास्टर प्लान के खिलाफ अपोजिशन जमातों और किसानों के एहतजाज के दरमियान आज जिला कलेक्टर कामारेड्डी जितेश पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कामारेड्डी बल्दिया का मास्टर प्लान सिर्फ एक ड्राफ्ट है, यानी मुसविदा है, वो फाइनल मास्टर प्लान नहीं है और इस पर अमलावरी का कतई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें अवाम और मुख्तलिफ शराकतदारों के एतराज़ात और तजावीज़ को हासिल करने के बाद ही मुसव्वदा मास्टर प्लान में तब्दीलियाँ की जाएंगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर दरख्वास्त और एतराज़ का जायज़ा लिया जाएगा। इस सिलसिले में किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्टर कामारेड्डी ने कहा कि फिलवक्त जो मास्टर प्लान जारी किया गया वो सिर्फ एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान है। इसके बावजूद किसान क्यों खौफ है, इसका इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों की अराजियात हासिल करने से मुतालिक जो इतलात गश्त कर रही हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि क़वायद के मुताबिक ही नए मास्टर प्लान के मुसवदे को तैयार किया गया। मास्टर प्लान पर अब तक 1026 दरखास्तें मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल जोन का सिर्फ ऐलान किया गया। इस ऐलान की बुनियाद पर हुसूल अराजी का काम शुरू नहीं होगा, इसके लिए और कई मराहिल होते हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल जोन की वजह से अराजिया से महरूम होने का जो खदशा जाहिर किया जा रहा है वो गलत है। इस सिलसिले में किसानों को डरने की ज़रूरत नहीं है।
हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल जोन और मास्टर प्लान पर 11 जनवरी तक अवाम अपने एतराजात दाखिल कर सकते हैं। ఒక స్టెప్ లో అందరికి ఆబ్జెక్షన్ ఇవ్వడానికి పరిష్కారం చేయించుకోవడానికి సమానంగా పూర్తిగా ఒక అవకాశం ఉన్నది. సో ఇప్పుడే మీరు ఇది మీన్స్ వాపస్ తీసుకోండి, ఇది ఉన్నదే డ్రాఫ్ట్ కి ఇంకా ఏం చేయాల్సి ఉంది, ఇది మార్పులు చేర్పులు చేయడానికి ఇది డ్రాఫ్ట్ పబ్లిష్ అయింది. సో దయచేసి అందరూ దీనికి అర్థం చేసుకొని ముందుకు పోవాలి. అభ్యంతరాలు ఇచ్చారు, మాకు కూడా రాతపూర్వకంగా ఇచ్చారు. ఎస్ డెఫినెట్లీ అది మా బాధ్యత ఉంది, అది హయ్యర్ ఆఫీసర్స్కి అది రిమార్క్స్తో సహా పంపించాలి. అది పరిశీలించి పరిష్కారం చేసే విధంగా ఇంకో ప్రణాళిక ఉంది. సో నెక్స్ట్ మనకి ఫైనల్ పాయింట్ ఏముంది అంటే ఇదంతా అయినాక ఫైనల్ పబ్లికేషన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఇది మొదటి స్టేజ్లో ఇది అందరి कामारेड्डी टाउन पुलिस ने इंडस्ट्रियल जोन के लिए अराजी के उसूल से मुतालिक बल्दी मास्टर प्लान के खिलाफ किसानों के एहतजाज के दौरान जुमे को रहनुमा वाकयात के सिलसिले में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पर किसानों के एहतजाज में शामिल होने वाले बंडी संजय और दूसरे 8 अफराद के खिलाफ नाकाबिले जमानत दफात के तहत केस दर्ज किया। बीजेपी के रियासती सरबराह के अलावा के वेंकटरमणा रेड्डी, ई रविंदर रेड्डी और दूसरों के खिलाफ देवनपल्ली पुलिस स्टेशन में अवामी जायदाद को नुकसान पहुंचाने के इंसदाद से मुतालिक कानून के अलावा ताज़ीरात हिंद की दफा 353 यानी सरकारी मुलाजिम को फराइज की अंजामदही से रोकने के तहत मुकदमे का इंदराज अमल में ला गया। कामारेड्डी के सुपरिंटेंडेंट पुलिस बी श्रीनिवास ने कहा कि तहकीकात जारी हैं। उन्होंने कहा कि चंद अफराद किसानों को मुश्तिल करने की कोशिश कर रहे थे। जुमे की शब कलेक्ट्रेट के करीब कशीदगी के दौरान पुलिस ने संजय और दूसरों को गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी कारकुनों और किसानों ने कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, जिसके नतीजे में पुलिस के साथ उनकी बहस हो गई। सदर रियासती बीजेपी और दूसरे अफराद पुलिस बैरिकेड्स निकालते हुए वहां पहुंचे थे। बंडी संजय के हामियों ने उनकी गिरफ्तारी को रोकने की कोशिश भी की, ताहम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल किया। प्रजा शांति पार्टी के सरबराह के पॉल ने कहा कि वो कामारेड्डी किसानों की तरफ से लड़ेंगे। पॉल ने इस मसले पर कामारेड्डी कलेक्टर से मुलाकात की और किसानों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो जमीन खोने के खौफ से खुदकशी करने के बारे में सोचने से गुरेज करें। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो किसानों की जानिब से उनके हुकूक के लिए लड़ेंगे। किसान गुज़िश्ता 3 दिनों से कामारेड्डी मास्टर प्लान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के कायदीन इस एहतजाज में सबसे आगे हैं। मास्टर प्लान का मामला सामने आने के बाद ही अदलूर मंडल में एक किसान ने खुदकुशी कर ली। पॉल ने कहा कि उन्होंने कलेक्टर को इस मामले को खुश असलोबी से हल करने का मशवरा दिया। మెసేజ్ రైతులకు కుటుంబాలకు రైతులను దర్శిస్తా ఆల్రెడీ ఫోన్లో మాట్లాడాను. దీన్ని పొలిటిసైజ్ మాత్రం చేయొద్దు. దయచేసి ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వాలంటే గవర్నమెంట్ ఏమి చేయాలి అన్నది నేను చెప్పాను, మరలా చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. రైతులను ఫోర్స్ చేసి ఎటువంటి కట్టడాలు మాత్రం జరగవు, దానికి నేను హామీ ఇస్తున్నాను. ఎవరో రెచ్చగొట్టారని రెచ్చిపోకుండా నేను మాట ఇచ్చిన తర్వాత ఈరోజు 100లో 1 మనం ఫెయిల్ అవ్వాలి. మీ భూములు ఎవడో ఎవడు అన్నాను నేను, ఎవడు వచ్చి మీ భూముల్లో కట్టడాలు కట్టుకుంటా ఆపే బాధ్యత నాది. वजीर सेहत टी हरीश राव ने हफ्ते को महकमे सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में नए मेडिकल कॉलेजों के कामों में तेजी पैदा करें। 9 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जा रहे हैं। एक जायजा इजलास को मुखातिब करते हुए वजीर सेहत ने अहदेदारों से कहा कि वो टेंडर के इकदाम मुकम्मिल करते हुए आजिलाना तौर पर काम शुरू करें। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की रहनुमाई में गुज़िश्ता साल ही नए मेडिकल कॉलेजेस एक साथ कायम किए गए थे। उन्होंने कहा कि इसी जज्बे के साथ काम करते हुए रवान साल ही अजला करीमनगर, खम्मम, कामारेड्डी, विकाराबाद, जनगांव, निर्मल, भोपालपल्ली, सिलसिला और आसिफाबाद में MBBS क्लासेस के आगाज के इकदाम भी किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की टीम जब दौरे के लिए आएगी उस वक्त तमाम दरकार इंतजाम किए जाएं। उन्होंने निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के MCH सेंटर में जच्चा और बच्चा की सेहत का मरकज का फौरी तौर पर कायम करने के इकदाम की भी हिदायत दी। इजलास के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में डायग्नोस्टिक सेंटर्स की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। अद्वियात के जखीरे के स्टोर्स की कारकर्दगी पर भी तबादला ख्याल किया गया।
वजीर सेहत ने कहा कि सड़क हादसात वाले इलाकों के करीब 9 क्रिटिकल केयर सेंटर्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने मुताल्लिका अहदेदारों से कहा कि वो आजिलाना तौर पर इस सहूलत के आगाज के इक़दाम करें ताकि सड़क हादसात के जख्मियों को फौरी मदद फराहम की जा सके। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने बैंकर्स को खर्च के वाजिबात के तहत रैतू बंधु फंड्स को डाइवर्ट करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी को हिदायत दी कि वो इस मामले की जांच करे और इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश करे। वो मीडिया रिपोर्ट्स का जवाब दे रहे थे जिसमें कहा गया था कि कुछ बैंकर्स रैतू बंधु फंड्स को रोक रहे। वजीर फाइनेंस ने वाज़ेह किया कि रैतू बंधु फंड्स को खर्च के वाजिबात के लिए रोका नहीं जा सकता। उन्होंने तमाम बैंकर्स पर जोर दिया कि वो SLBC के उसूलों पर सख्ती से अमल दरामद करें। उन्होंने कहा कि रैतू बंधु किसानों को फसल की सरमायाकारी के तौर पर फराहम किया गया था। उन्होंने तमाम बैंकर से कहा कि वो ये देखें कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का आदा ना हो। उन्होंने SLBC सेक्रेटरी से शिकायत की तहकीकात करने और रिपोर्ट देने को कहा। కళ్ళాలు కట్టకుండా బిల్లు ఎత్తితే తప్పనాలి, కళ్ళని కట్టినాయి అది తప్పుపై 150 కోట్లు వాపస్ కట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు మొదలే గుర్తమున్నది అంటే కళ్ళాలు కట్టు తప్ప 150 కోట్లు ఇస్తారా ఇయ్యరా వాపస్ అని మెడమే ఖర్చు పెడితే మరి 150 కోట్లు మళ్ళీ వాపస్. ఇప్పుడు ఆయనేమో వేరే రాష్ట్రాల్లో చేపలు ఎండబెట్టుకోవడానికి కళ్ళాలు పెట్టుకోమని పైసలు ఇచ్చారు. మనం వడ్డ ఎండ కట్టడానికి కళ్ళాలు కట్టి ఇది తప్పు ఎట్ట కట్టిరు వాపస్ ఇది పైసలు కట్టారు. చేపలు ఎండబెట్టచ్చండి కానీ వడ్డ ఎండబెట్టదా ఇదేం నీతో అర్థమవుతుంది. ఢిల్లీలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకటేమో బోర్డు బాయిల కాడ మీటర్లు పెట్టలేరు అని ఆ పైసలు ఆపింది 12,000 కోట్లు. అంటే ఏడాదికి 6,000, 2 ఏళ్ళకి 12, 5 ఏళ్ళకి 30,000 పోతాయి. అదో దెబ్బ పడ్డది. FRBM లో అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ పాస్ చేసినాక ఏకపక్షంగా ఒక 15,000 కోట్లు ఆపేసాం. అవి 15, 12, 27,000. ఆ ఆర్థిక సంఘం 15వ ఆర్థిక సంఘం అంటే అది భగవద్గీత లాగా. జనరల్ గా 15వ ఆర్థిక సంఘం రిపోర్ట్ వస్తే ఆ పైసలు రావాలి, ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. పద్ధతి దేశం మీద ఇప్పటిదాకా। वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तारीखी मंदिरों की तज़यीन और आराइश करके रियासत के तारीख और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। वजीर ने हफ्ते को अपने हल्के इंतखाब पालाकुर्ती में 5 मुख्तलिफ तारीखी मंदिरों में चल रहे कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पालाकुर्ती में कल्याण मंडपम का इफ्तिताह शिवरात्रि के मौके पर किया जाएगा और इसका नाम पालाकुर्ती सोमनाथ के नाम पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि इलाके में 25 करोड़ रुपए की लागत से हरिता हट्स तामीर की जा रही है। दयाकर राव ने कहा कि जिन्होंने अपनी ज़मीनें होटलों के लिए दी हैं उन्हें दूसरी जगह अराजी फराहम की गई है और महकमे सयाहत में मुलाजिमतें भी दी गई। उन्होंने कहा कि बामिरा में पोतना की 22 फीट लंबी मूर्ति भी तैयार हो रही है। उन्होंने मजीद बताया कि वाल्मीकि गड्ढा में एक वाल्मीकि मुजस्समा तैयार हो रहा है। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जिस्मानी तालीम एक शख्स की हमाजहत तरक्की के लिए बहुत अहम है। हफ्ते को पालामू यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन पर 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि जिस्मानी तालीम दीगर अज्जा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि जिस्मानी तरबियत और तालीम से न सिर्फ जिस्मानी तंदुरुस्ती बल्कि जहनी नशोनुमा और नज़्म व ज़ब्त भी हासिल किया जा सकता है। तकरीब का एहतमाम यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया था। उन्होंने सबको मशवरा दिया कि तालीम और ज़िंदगी के दीगर शोबों में आला मकासद हासिल करने के लिए जिस्मानी तालीम पर भी तवज्जो दें। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि माजी में रोज़मर्रा के मामलात में जिस्मानी सरगर्मी शामिल थी लेकिन जदीद दौर में जिस्मानी सरगर्मी ज़्यादा नहीं है। उन्होंने निशानदेही की कि कम जिस्मानी सरगर्मी बहुत सी बीमारियों और सेहत के मसाइल का बाइस बन रही है। उन्होंने यूनिवर्सिटी के अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो तुलबा को जिस्मानी तरबियत के साथ जहनी वर्जिश की तरबियत दें। रियासती वज़ीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने आज निज़ाम कॉलेज में मुनक़िद होने वाले क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में लाया। इसके बाद उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए बताया कि निज़ाम कॉलेज की ये तारीख रही है कि यहाँ से बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी न सिर्फ अपना बल्कि हैदराबाद का नाम कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन किए हैं। उन्होंने बताया कि इस लीग टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। खिलाड़ियों को चाहिए कि वो टीम स्पिरिट के साथ हिस्सा लें। उन्होंने बताया कि क्रिकेट में 2020 मैचेस को काफ़ी अहमियत हासिल है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि ये बात खुशाइंद है कि तेलंगाना हुकूमत खिलाड़ियों को तालीम के शोबे के साथ साथ सरकारी मुलाजमतों में 2% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है।
ధన్యవాదాలు. ఇలానే ఉండాలని కోరుకుంటూ ధన్యవాదాలు సార్. भैया तो मोबाइल लेके हटे तो आता भैया, पीछे हटे तो आता भैया, गरीब को तो आया आता क्या, पीछे हटो भैया. కొంచెం అందరు కోఆపరేట్ చేయాలి ప్లీజ్. జై శ్రీరామ్. యంగ్స్టర్స్ అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఈ క్రికెట్ లీగ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి సందర్భం. తద్వారా అందరినీ ఒక తాటిపైకి తీసుకొచ్చి అందరికీ పరిచయాలు కూడా మరి బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటైతాయి. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हैदराबाद के मजाफात में वाक़ कोहिडा में मछलियों की होलसेल मार्केट तामीर की जा रही है। 50 करोड़ रुपए की लागत से कोहिडा में 10 एकड़ पर असरी फिश मार्केट तामीर की जाएगी। उन्होंने आज महकमे के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए कोहिडा में फिश मार्केट के क़याम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोहिडा फिश मार्केट में होलसेल के अलावा रिटेल, कोल्ड स्टोरेज और कैंटीन की सहूलत भी फराहम की जाएगी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता चंद वर्षों में बड़े पैमाने पर मछलियों की अफजाइश की जा रही है। तेलंगाना की तश्कील के बाद से लेकर अब तक मछलियों की अफजाइश में 1.9 लाख टन से 4 लाख टन का इजाफा हुआ। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से भेड़ बकरियों की तकसीम का अमल भी जारी है। उन्होंने कहा कि रियासत के हर जिले में मटन मार्केट के क़याम के भी इक़दाम किए जाएंगे। श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि मटन मार्केट के क़याम के सिलसिले में सरकारी अराजी की निशानदही करें। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कमेटी ऑफ एसोसिएटेड स्टाइल्स के सदर रोड्रिगा मारिया याक्सी ने आज एलबी स्टेडियम में एक तकरीब में हिस्सा लिया। इस मौके पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग और वर्ल्ड फेडरेशन इंडियन स्टाइल रेसलिंग के बीच एक माहदे पर दस्तखत किए गए। पर 75 किलो भारत की मुकाबला गोवा एंड केरला के बीच दत्ता राज कहता सिंधे गोवा इन रेप्रेसर अर्जुन बी गुप्ता केरला इन रेस 75 kgs pre-quarter final between Goa and Kerala. बाबू अन्ना भैया अन्ना नेक्स्ट हमजा मारो तेलंगाना ए इन रेड ड्रेस प्रवीण पांडिचेरी ए इन ब्लू ड्रेस रेडी
51 आंध्र केसरी हिंद केसरी कुर्सियाँ फर्स्ट हिंद केसरी भी हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद ऐसी हिस्टोरिकल सिटी है। हैदराबाद बोले तो हैदराबाद का बिरयानी, हैदराबाद का शेरवानी और चार मीनार, हिस्टोरिकल चार मीनार, ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ का ऐतिहासिक कुर्सियाँ मैं बोल रहा हूँ हिंद केसरी इतने हुए 51 हुए हैं। इससे पहले 11 साल के नीचे इसी धरती पे, इसी हैदराबाद, इसी स्टेडियम में, एलबी स्टेडियम के अंदर रोशन लाल जी अध्यक्ष थे और विजय कुमार यादव वो भी प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट। अब उनके बेटे इनो है, उनके बेटे इनो है, दोनों भी इस कुश्ती इंडियन स्टार रेसलिंग को चला रहे। और बड़ी सौभाग्य की बात है, मैडम आज आई। मैडम की सदारत में अभी थोड़ी देर के बाद हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी और पुलिस कमिश्नर CV आनंद जी आने वाले और कई केंद्र मंत्री, राष्ट्र मंत्रियाँ भी उपस्थित होने वाले, MLA, MP सभी। बड़ी खुशी की बात है। आज तक सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने कौमी बीजेपी सदर JP नड्डा की जानिब से आज दोपहर रियासत के तमाम 119 असेंबली हलकों की बूथ कमेटियों के कारकुनों और कायदीन से वर्चुअल तरीके से बातचीत की। इससे कबल बंडी संजय ने बात करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि आज का दिन निहायत ही तारीखी है, क्योंकि आज से बीजेपी तेलंगाना में 90 सीटें हासिल करने के सिलसिले में अपनी हिकमत अमली का आगाज कर रही है और इसका आगाज बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में BRS हुकूमत KCR बेटा बेटी और भांजे की हुकूमत के खात्मे की उल्टी गिनती का आगाज हो चुका है। कांग्रेस के साबिक अरकान पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर और अंजन कुमार यादव, इनके अलावा राजैया, बलराम नायक और दीगर ने गांधी भवन में आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस और दीगर पार्टियों के 12 अरकान के इन्हराफ के मसले को लेकर आइंदा हफ्ते रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और DGP अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए शिकायत की जाएगी। उन्होंने बीजेपी से कहा कि अगर वो अरकान असेंबली की खरीदी की तहकीकात के मामले में संजीदा है तो मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो 4 अरकान असेंबली की खरीदी के मामले के साथ साथ 12 अरकान असेंबली के इन्हराफ की भी CBI तहकीकात कराने का मुतालबा करे। 2018 में जो असेंबली के इलेक्शन के बाद 12 MLA को लेके उसमें किसी को मंत्री भी बना के ये पार्टी का बदलने की जो प्रोग्राम है, इसमें TRS आगे बढ़े हैं और उसमें से फिर 3 लोग बीजेपी में बिकने के लिए रेडी है और फार्म हाउस में केस हुआ और वो कुत्ता आज पकड़े, बोलते हैं हमको चोर गिरने के बाद कुत्ता 6 महीने के बाद पकड़ा। तो मतलब आप तो चोर बोल के मान रहे ना आज की तारीख में। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये 12 लोगों की केस भी CBI के अंदर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, असलियत जनता जानना चाहिए। ये क्या तेलंगाना में किस पार्टी में जीत में किसके चल रहे, किस पार्टी में किसके लिए बदल रहे, इसमें क्या ट्रांजैक्शन हुआ, किसका मुनाफा था, ये सब जनता जानने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कल पुलिस स्टेशन में भी पिटीशन किया है और जो 12 लोग जीते उसकी कॉन्फ्रेंस में भी बढ़िया दरिया प्रोग्राम भी करने के लिए है और इसके बारे में गवर्नर मैडम जैसी भी और चीफ सेक्रेटरी DGP से भी मिलेंगे। हम कांग्रेस पार्टी इसके पीछे पड़ेंगे, लेट होगा मगर। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ पेशावराना कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले एंट्रेंस इम्तिहान के कन्वीनर्स का तकर्रुर किया। इसके अलावा एंट्रेंस इम्तिहानात के इनेकाद की जिम्मेदारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों को सौंपी गई है। तेलंगाना MSET, तेलंगाना PG सेट की जिम्मेदारी JNTU हैदराबाद को दी गई। ISET की जिम्मेदारी काकतिया यूनिवर्सिटी को, लॉसेट और PG लॉसेट के अलावा ESET की जिम्मेदारी उस्मानिया यूनिवर्सिटी को और EdSET की जिम्मेदारी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और PSET की जिम्मेदारी सतवाहना यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है। हुकूमत ने तेलंगाना MSET के कन्वीनर के तौर पर प्रोफेसर D कुमार को मुकर्रर किया गया है। दीगर कन्वीनर्स में प्रोफेसर रविंदर रेड्डी और प्रोफेसर रामाकृष्णा शामिल हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जानिब से संक्रांति के मौके पर चलाई जाने वाली बसों की आमद और रफ्त को आसान बनाने के लिए
टोल प्लाजा के पास स्पेशल लेन कायम किया गया है ताकि आरटीसी के मुसाफिरीन को टोल प्लाजा पर खानगी गाड़ियों की ट्रैफिक से महफूज रखा जा सके। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजना ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत के टोल प्लाजा पर आरटीसी के बसों को संक्रांति के मौके पर स्पेशल लेन इस्तेमाल करने की इजाजत की दरखास्त दी थी, जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आरटीसी की दरखास्त को मंजूर कर दिया, जिसके बाद अब 10 जनवरी से 14 जनवरी तक आरटीसी की जानिब से संक्रांति के लिए चलाई जाने वाली बसों को टोल प्लाजा पर स्पेशल लेन के जरिए गुजरने का मौका फराहम होगा। टोल प्लाजा पर दीगर खानगी गाड़ियों के बजाय आरटीसी के लिए अलग लेन बनाई जाएगी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने आज अपने अनोखे ट्वीट के जरिए उनको फॉलो करने वालों को हैरतज़दा कर दिया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म अरविंद कुमार ने खालिस हैदराबादी बोली में ट्वीट किया। उनके इस हैरत अंगेज ट्वीट में उन्होंने एक शेर और उसके बच्चे के कार्टून की तस्वीर को शेयर किया, जिसमें शेर का बच्चा अपने बाप से खालिस हैदराबादी या दक्कनी में पूछ रहा है, अजी अब्बा इतनी रोशनी कई को, जिस पर शेर जवाब देता है, वो नामपल्ली है बेटा, नुमाइश लगी उधर। साथ ही कुमार ने अंग्रेजी में ट्वीट करते हुए कहा कि मशहूर नुमाइश शुरू हो गई है। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में हाल ही में कुल हिंद सनअती नुमाइश का आगाज हुआ है। तनख्वाह में फौरी इजाफे का मुतालबा करते हुए तेलंगाना की नलगुंडा बल्दिया के वर्कर्स ने बल्दिया के दफ्तर के सामने ड्यूटी का बाइकआउट किया और सड़क पर धरना देते हुए अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। बल्दी वर्कर्स के इस अचानक एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। उन एहतजाजी वर्कर्स ने मीडिया से बात करते हुए उनकी उजरतों में इजाफा न किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुनासिब उजरत उनको नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि दिन भर काम के बावजूद उंगलियों की अंगूठों के जरिए ली जाने वाली हाजिरी नहीं पड़ रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी उजरतों में इजाफा किया जाए और उन्हें उजरतें दी जाए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। रियासत में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कहा कि 2 दिन पहले इजाफा दर्ज हरारत में आज से अचानक गिरावट हो गई है। सर्द हवाओं के साथ हल्की बारिश की शिद्दत में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज हैदराबाद के बशमूल तेलंगाना के बाद मकामात पर बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने कहा कि सर्द मौसम की सूरत हाल इस माह की 11 तारीख तक जारी रहेगी। गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में अकल तरीन दर्ज हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबादी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के तकरीबन 2 दहाइयों के पेशावराना टेनिस करियर का अख्तिताम आइंदा माह हो जाएगा। 36 साल सानिया, जिन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम डबल्स का खिताब जीता है, उन्होंने अपने रिटायरमेंट के मंसूबे की तस्दीक कर दी और कहा कि आइंदा माह दुबई में होने वाला WTA इवेंट उनका आखिरी मैच होगा। मिर्जा साबिक वर्ल्ड नंबर 1 डबल्स खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। 13 अप्रैल 2015 को वो इस मकाम पर पहुंची थी। मौजूदा तौर पर उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 24 है। मिर्जा जो तकरीबन 1 दहाई से दुबई में ही मुकीम है, अमारत से ही अपने इस खेल को अलविदा करेंगी, जहां उन्होंने कई मुकाबलों में हिस्सा लिया और उनके कई मद्दाह ही उस मुल्क में हैं। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एक जेर तामीर इमारत के 2 छत मुनहदिम हो गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि दीगर चंद मजदूर जख्मी हो गए। बताया गया कि कुकटपल्ली में वाक़ई बीजेपी के दफ्तर के करीब पापा रायडू मुजस्मे के पास जेर तामीर 5 मंजिला इमारत का चौथा और 5वां छत अचानक मुनहदम हो गया। इस हादसे के वक्त मजदूर 12 ही छत पर काम कर रहे थे। मलबे के नीचे 5 मजदूर बशमूल इमारत का मालिक भी फंस गया। हादसे की इत्तला के फौरी बाद फायर ब्रिगेड और DRF की टीमों ने राहतकारी के कामों को अंजाम दिया। मलबे में फंसी एक मजदूर की लाश को बाहर निकाला जबकि दीगर 3 मजदूरों और मालिक के मकान को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया। बताया गया कि नाकिस तामीर की वजह से ये हादसा पेश आया। ख़वातीन के खिलाफ जराइम के इंसदाद के हिस्से के तौर पर शी टीम्स की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी और खानगी तालीमी इदारों के साथ बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसके दौरान मोबाइल फोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आलात के इस्तेमाल के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में तुलबा को बाशऊर किया जा रहा है। एडिशनल कमिश्नर पुलिस
क्राइम एंड SIT हैदराबाद ने बताया कि तुलबा को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बशमूल व्हाट्सएप के जरिए शी टीम से रास्त रुजू होने की तरगीब भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि एक स्कूल की तालिबा ने शी टीम्स को मुतला किया था कि उनके स्कूल के करीब गांजे के कस्टमर्स दिखाई दे रहे हैं। शी टीम से फौरी कार्रवाई करते हुए 42 साल वॉचमैन डी चंद्रशेखर साकिन अंबरपेट को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से गांजे के 8 पैकेट्स जब्त कर लिए और उसे मजीद कार्रवाई के लिए काचीगुड़ा पुलिस के हवाले किया। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।